शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न एक, गुरु वर्ण कर लेने के पश्चात भी दूसरे गुरु की शरण करने में क्या कोई आपत्ति नहीं है? गुरु महाराज, 7वीं कक्षा का विद्यार्थी जब उत्तीर्ण होकर 8वीं कक्षा में जाएगा तो नए शिक्षक मिलेंगे ही, उसमें आपत्ति की क्या बात है? हाँ, आपने अपने प्रथम गुरु की अनुमति से ही यदि नए गुरु का वर्ण किया जाए तो पूर्व गुरु का भी आदर बना रहता है, पूर्व गुरु के प्रति भी श्रद्धा भाव बना रहता है। सामान्य मनुष्य कारण सूक्ष्म तथा सूक्ष्म शरीरों में परस्पर विवेक नहीं कर पाते, जिस कारण माया में उलझे रहते हैं। आणवी साधन के साधक का कर्तव्य है कि वह इन तीनों शरीरों को पृथक पृथक समझने का प्रयत्न करे। शक्ति जागृत नहीं होने से उसे उसका अनुभव तो नहीं हो सकता, किंतु बौद्धिक स्तर तक समझ अवश्य सकता है तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आणवी साधक को ये बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भौतिक देह पंचभौतात्मक है तथा पंचभूत ईश्वरीय शक्ति की संपन्नशीलता के कारण अस्तित्व में आते हैं। शक्ति इन तत्वों का विस्तार भी कर सकती है तथा उन्हें समेट भी सकती है। ये सभी तत्व अव्यक्त चैतन्य शक्ति की व्यक्त प्रकृति के व्यक्त प्रमाण मात्र ही हैं। ये सभी तत्व एक दूसरे से भिन्न दिखाई अवश्य देते हैं, पर वास्तव में एक ही शक्ति की संपन्नशीलता है। यहाँ एक ऐसी माला का उदाहरण दिया जाता है जिसे डोरी में ही गांठें लगाकर मनके बना दिए गए हों। मनके तथा उन्हें बांधे रखने वाली एक ही डोरी, विभिन्न तत्व भी हैं तथा उनमें परस्पर सामंजस्य स्थापित करने वाली एक ही शक्ति है जिसे प्राण कहा जाता है। आणवी साधक को सिद्धियों के प्रति भी आकर्षित नहीं होना चाहिए, अन्य क्योंकि सिद्धियों का मोह साधना का नाश कर देता है। प्रश्न अधिक प्रचार अन्वोपाय का ही है तथा लोगों को समझ भी इसी की आती है। गुरु महाराज, अधिक लोग अधिकारी भी अन्वोपाय के ही हैं। प्रश्न क्या योग दीक्षा, शक्ति दीक्षा, मांत्री दीक्षा सब वेदमयी हैं? गुरु महाराज, हाँ, 6 चक्रों का भेद करने के कारण इसे भेदमयी दीक्षा कहा जाता है। जैसे मैंने कहा है कि साधनाओं का वर्गीकरण शक्ति जागृति से पूर्व है, जागृति के पश्चात सभी साधनाओं का सममेव एक ही स्वयं सिद्ध साधना में हो जाता है। तब साधन का आधार बाहर से हटकर तथा अभ्यास का आश्रय त्याग कर आंतरिक संस्कारों पर हो जाता है। संस्कारों के आधार पर क्रियाओं में अवश्य अंतर आ जाता है, किंतु चक्रों का भेद एक समान ही होता है। भक्त का उद्धार लक्ष्य हो अथवा नहीं, भेद तो होता ही है। भेद तो ध्यान में रखकर ही शक्तिपात को भेदमयी दीक्षा कहा जाता है। प्रश्न हम तो समझते थे कि चक्र भेद केवल हठ योग का ही विषय है। गुरु महाराज, हठ योग तथा तंत्र में अपना लक्ष्य चक्र भेद पर अधिक स्थिर किया है तथा इसी आधार पर विषय का विस्तार किया है। चक्र वेद के साथ साथ चित्त शुद्ध तो हो ही रहा है, इसीलिए वे चक्र भेदन को मुख्य करके चले हैं। कुछ अन्यों का विचार है कि क्रियाएं चित्त में होती हैं, भले ही उनकी अनुभूति चक्रों के आधार पर होती हो। संस्कार चित्त में ही हैं, वहीं से उदय होते हैं, वहीं क्रियाशील होते हैं। उन्होंने चक्र भेदन को गौण मान लिया तथा चित्त शुद्धि को मुख्य, पर यह अनावश्यक वाद विवाद है। क्रियाओं से चित्त शुद्धि भी होती है तथा चक्र भेदन भी होता है। प्रश्न पर साधक को इस अनावश्यक वाद विवाद में उलझने की क्या आवश्यकता है? यदि शक्ति जागृत है तो वह माता ही संभालती हुई साधक का हाथ पकड़कर ले जाएगी। जिस मार्ग से
ठीक समझेगी, जैसी अनुभूति कराना चाहेगी तथा जो सुख दुख सामने लाना चाहेगी वह वही जाने। साधक का कर्तव्य है माँ के हाथ में हाथ दे देना। गुरु महाराज, इसी का नाम तो समर्पण है, किंतु जिन्हें शास्त्र लिखने हैं उन्हें तो सारी चीर फाड़ करनी ही पड़ेगी। उन्हें सभी स्तरों पर प्रकारों के साधकों को संतुष्ट करना होता है। साधकों में भी कई ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि में कीड़ा अधिक सुरसुर करता है। जब तक उनकी शंकर का समाधान नहीं होता जब तक उनकी शंका का समाधान नहीं होता, सुरसुर किए ही जाता है। प्रश्न, ये 3 ग्रंथियां क्या हैं? गुरु महाराज, माया के 3 गुण ही 3 ग्रंथियां हैं जिन्हें शक्ति जागृत होकर एक एक करके खोलती है। तमोगुणी संस्कारों का क्षय पूर्ण हो जाने पर तमोगुणी की ग्रंथि खुल जाती है। रजोगुण के संस्कारों का अभाव हो जाने पर रजोगुण की ग्रंथि खुल जाती है तथा सत्व गुण के विलीन हो जाने पर सत्व गुण की ग्रंथि खुल जाती है। यह तीनों ग्रंथियां एक भ्रम या अविद्या की महाग्रंथि के अंतर्गत ही हैं। अविद्या ग्रंथि के उदय होते ही जीव माया में प्रवेश कर लेता है तथा तीनों गुणों की 3 ग्रंथियां उसे अपनी पकड़ में कस लेती हैं। जय गुरुदेव।